चपाती। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज इस लेक्चर में हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड लेक्चर लाए हैं, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो चलिए अपना इंटरेस्टिंग सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी और हिट द बेल आइकन, आपको सबसे पहले मिलेगा नोटिफिकेशन, राइट। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए। अब हम लोगों को थोड़ा फोकस्ड होके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो समझने होंगे, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? आपने देखा होगा सेल का स्ट्रक्चर ये है। ये जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, सेल की, उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नेम है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब जो हमारी जो लेयर होती है, हम लोग उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। अब ये क्यों है? हमारा फॉर एग्जाम्पल घर है। अब घर है और जो हमारी बाहर साइड रोड है, स्ट्रीट्स हैं, जो भी हैं, हमारे घर में प्रॉपर वॉल है। हमारा अगर लिविंग एरिया है, बेडरूम है, तो सब में वॉल्स के थ्रू पार्टीशन किया गया है। तो और सब फर्नीचर वगैरह है, ठीक है। तो हमारा जो इंटरनल जो हमारा घर का इन्वायरमेंट है, और हमारे जो बाहर स्ट्रीट हैं, रोड हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, और जो भी शॉप्स हैं, उन सबसे अलग है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग है, राइट। अगर वॉल नहीं होंगी, हमारे घर में सब सामान है, फर्नीचर, आप सब लोग बैठे हो, बाहर सब कुछ दिख रहा है, बाहर के लोग आपके घर में देख सकते हैं, इज इट लाइक गुड? नो, बहुत सा वियर्ड लगेगा ना। तो इसीलिए सेल को भी वियर्ड लगता है, इसलिए उसके पास भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेपरेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल. It allows entry and exit of some material in and out of the cell. For example, हमारे घर में विंडोज होती हैं, वेंटिलेशन के लिए हम लोग स्पेस बनाते हैं ताकि वेंटिलेशन अच्छा हो सके, हम लोगों को सफोकेटेड फील ना हो, राइट। तो सेल्स के अंदर भी जो गैसेस होती हैं, कुछ आयंस होते हैं, वो एक्सचेंज कर सके। जो अच्छी चीजें नहीं है, वेस्ट है सेल का, वो बाहर जा रहा है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो बाहर से कुछ अच्छी चीजें हैं जो सेल को चाहिए, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, वो अंदर आ सके। और जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, ये होती है हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारा माउथ है, हमारे पास ब्रेन है, तो हमें पता है कि हम मोबाइल तो नहीं खाने लगेंगे, हम ये कुछ पाउच रखा है ये तो नहीं खाने लगेंगे, हम ये डिब्बा तो नहीं खाने लगेंगे, राइट। वुड ही तो खाएंगे ना। तो यही चीजें हमारी सेल मेम्ब्रेन में भी होती हैं। वो हर चीज को सेल के अंदर थोड़ी ना आने देगी, राइट। जो उसके लिए बेनिफिशियल है, जो अच्छी चीजें हैं, वही जा सकती हैं। इसलिए सेलेक्टिवली वो सेलेक्ट करती है कि मुझे अंदर क्या ले जाना है और क्या नहीं। देन मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड। ये किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन और लिपिड। जैसे कि आपसे पूछे रोटी किसकी बनती है, तो आप बोल दोगे ना, नॉर्मली हम लोग फ्लोर लेते हैं, कोई सा भी व्हीट फ्लोर कॉमनली, और उसमें पानी डाला और रोटी बना दी। वैसे ही अगर पूछे कि लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, प्रोटीन प्लस लिपिड, इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई भी आपको पॉइंट्स याद नहीं करने हैं, बस आपको समझने हैं। आपका घर, बाउंड्री लेयर, आपको यही सब चीजों में मिलजुल के अपनी पढ़ाई को जोड़ते हुए पढ़ना है, क्योंकि यही तरीका है पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का, ठीक है। रियल लाइफ से आप अपनी पढ़ाई को जोड़िए, आप अपनी पढ़ाई को रियल लाइफ से अलग मत करिए। अगर आप अलग करेंगे तो आप फिर आप वो रियल वर्ड आपको लगेगा नहीं, और वहां पे आपको बोरिंग फील होगा, फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। चलिए अपार्ट फ्रॉम ज्ञान पढ़ते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? हाउ, ये क्वेश्चन कैसे राइज हो गया कि अब मूवमेंट कैसे होता है? मैंने ये तो बोल दिया कुछ चीजें अंदर आ रही हैं, कुछ चीजें बाहर जा रही हैं। अब जो मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। पहला हमारा होता है डिफ्यूजन के थ्रू। अब ये डिफ्यूजन क्या है भाई? अब आपने देखा होगा डिफ्यूज, डिफ्यूज वर्ड से समझिए, वर्ड से spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region where its concentration is low. अब कंसंट्रेशन क्या है? जैसे कि मैंने एक ग्लास लिया और दूसरा ग्लास लिया, एक में पानी डाला, दूसरे में भी पानी डाला। एक ग्लास में मैंने डाल दी 4 चम्मच चीनी, दूसरे ग्लास में मैंने डाली 1 चम्मच चीनी।
तो मैं पूछूं कि चीनी की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, या पूछूं कौन सा सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो जिस ग्लास में मैंने 4 चम्मच चीनी डाली वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, उसमें ज्यादा शुगर के पार्टिकल्स हैं, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, राइट। अब यहाँ पे आ गए हम कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन समझ गए, हाई क्या है, लो क्या है। अब आपको डिफ्यूजन के समझते हैं, जैसे कि हमारे सेल्स में आयन होंगी, गैसेस होंगी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी, उनको अगर बाहर जाना है और उनको अंदर भी आना है तो वो किस प्रोसेस से जाएंगी, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मटेरियल होता है हमारा हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जाता है। अगर हम मेम्ब्रेन बना दे, अब ये देखिए जो CO2 है वो हमारा होता है सेलुलर वेस्ट, ये हमारे सेल में तो होता है, लेकिन हमारी जो सेल होती है इसको बाहर निकाल देती है, बाहर फेंक देती है, तभी तो हम लोग रिलीज कर पाते हैं और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं CO2 का यूज करके, राइट। CO2 जो है सेलुलर वेस्ट है, सेल इसको धक्के मार के निकालेगी, राइट। अब सेल के पास तो ना हाथ है ना पैर है, अब वो क्या करेगी, ये कंसंट्रेशन जब CO2 का बढ़ जाएगा, जब बोलते हैं ना बहुत ज्यादा अति हो जाती है तब बहुत परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स, और फिर मार पड़ ही जाती है ना। तो यही होगा कि सेल के अंदर जब CO2 बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, अंदर क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब बाहर क्या रहा, बाहर बेचारे 2 ही CO2 रहे, बाहर कंसंट्रेशन नॉर्मल ही रही, तो क्या होगा, हायर टू लोअर, तो ये CO2 क्या होगी, सेल से बाहर निकलने लगेगी। अब दूसरी पॉइंट आता है O2। O2 इंटर इनसाइड द सेल, ये हमारी O2 की हमें जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के हम लोग रह पाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या O2 के बिना रह पाएंगे। चलिए, ऑक्सीजन है, अब जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, कमी हो गई, कमी हो गई, कमी होती गई, फिर बहुत ज्यादा कमी हो गई, फिर क्या हुआ, बाहर जो थी ऑक्सीजन बाहर से सप्लाई हो रही थी, अब बाहर से सप्लाई हो रही थी तो बाहर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन थी, अब इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, और सेल के अंदर कैसा है, ऑक्सीजन कम है, लो कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, हायर टू लोअर। अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, सेल के अंदर। तो इस तरीके से डिफ्यूजन के थ्रू हमारी सेल्स में मटेरियल जो होता है वो इन और आउट होता है, इन आउट, समझ गए, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, ठीक है। इसलिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, तभी इंसान हायर से लोअर चला जाता है, राइट। ये थॉट याद रखे ना आप, ये चीज याद रख सकते हैं। फिर आता है ऑस्मोसिस, पहला डिफ्यूजन, दूसरा हमारा है ऑस्मोसिस। आपको 2 याद रखने हैं। इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखिए, डिफ्यूजन तो हमारा नॉर्मली ऐसे भी हो जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन सेम ही है, बट ऑस्मोसिस में हमारी सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SPM भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारा कि मेम्ब्रेन आ गई, अब इसमें पैसेज ऑफ वाटर क्या होगा, जैसे कि वाटर है तो उसमें भी हायर वाटर कंसंट्रेशन टू थ्रू अ सेमी परमिएबल लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी हायर टू लोअर जा रहा है, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, बट यहाँ पे क्या आ गई हमारी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई होगी, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इज अफेक्टेड बाय अमाउंट, अमाउंट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे n होगा, ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया था वाटर शुगर वाला ना, वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, उसमें यहाँ पर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, और ये वाटर मैंने फिल किया, इसमें सॉल्ट भी है, शुगर भी है, डार्क पार्टिकल जो है ये शुगर है और सॉल्ट है, और ये जो सर्किल है सिर्फ वो है शुगर और वाटर। यहाँ पे शुगर सॉल्ट दोनों है, पर यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा है, कम, तो पार्टिकल किधर मूव करेंगे, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर,
हायर टू लोअर। अब अगर इधर साइड में शुगर कंसंट्रेशन और सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई कर देती और इधर लो होता तो इधर चला जाता, इधर इधर। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती हैं कि आपको डिफ्यूजन और इसमें समझनी है। ठीक है, बहुत इजी है, आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीनों एक जैसे लगते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक में। इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें क्या करना है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो हमारा ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर कंसंट्रेशन कम है और इसके अंदर जो बाहर कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हायर टू लोअर, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे अंदर लो है, तो हायर टू लोअर मतलब हर चीज अंदर आएगी। जब हर चीज अंदर आएगी तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी और सम केसेस में तो बस्ट भी कर सकती है। आइसोटोनिक में दोनों तरफ जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा इक्वल होगा। अगर मैंने 2 ग्लास है, 1 चम्मच चीनी इसमें डाली तो दूसरे में भी मैं 1 चम्मच डालूंगी और फिर मूवमेंट जो होगा वो नेट इक्वल ही हो जाएगा, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि बाहर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इधर हाई है और यहाँ पर लो है, तो सब कुछ क्या जाएगा, बाहर। तो इससे क्या होता है, जब सेल से सब निकल ही जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी, दुबली पतली सुकड़ी सी श्रिंक कर जाएगी। तो आपको याद रखना, हाइपोटोनिक में स्वेल अप हो जाएगी और हाइपर में श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, मतलब हाइपर श्रिंक, हाइपर श्रिंक, हाइपर श्रिंक और हाइपोस्वेल, हाइपोस्वेल। आप ऐसे वर्ड याद रख लीजिए, फिर तो आप ये डायग्राम इजीली बना सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। हाइपर श्रिंक, हाइपोस्वेल, हाइपर श्रिंक, हाइपोस्वेल और आइसो में कुछ भी नहीं। ठीक है, देन आते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ ऑस्मोसिस। देन इसमें पढ़ते हैं ऑस्मोसिस, तो हमने पता है सेल में ऐसे हुई, डिफ्यूजन ऐसे हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है थोड़ी सी वो भी जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। अब जो प्लांट्स होती हैं उनके पास रूट्स होती हैं, हम लोग पानी डाल देते हैं, तो जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं वो किसके थ्रू करती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू करती हैं, राइट। और जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं वो भी वाटर कहाँ से गेन करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं, राइट। फिर डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। जो CO2 O2 वाला मैंने सिस्टम बताया, हम लोग जो मतलब ब्रीथिंग करते हैं वो सब डिफ्यूजन ही तो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। हमारे इस सेल में CO2 बाहर निकलता है, O2 अंदर जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन। ये प्रोसेस हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, राइट। और न्यूट्रिशन होते हैं, मैंने आपको बताया कि सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन इनटेक करती है और कुछ जो वेस्ट होता है वो बाहर निकालती है, तो ये भी डिफ्यूजन है। अब एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, द इनगल्फ ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे साइटोसिस आ रहा है, मैंने आपको बताया जैसे कि स्टडी ऑफ सेल होती है साइटोलॉजी, तो साइटोसिस मतलब सेल में हो रहा है एंडो, एंडो मतलब अंदर, समझ लीजिए अंदर। तो जो चीज अंदर आ रही है उसकी साइटोसिस मतलब फूड लिया जा रहा है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस। ये जो सेल होता है वो फूड और अदर मटेरियल जब बाहर से अपने अंदर इनगल्फ करता है उसे हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। जो अमीबा होता है ना वो भी इसी प्रोसेस से फूड को लेता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक प्रोसेस और भी होती है, हैशटैग एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्सोसाइटोसिस, मतलब जब कोई भी सेल अपना जो वेस्ट होता है वो बाहर निकालता है तो वो कौन सी प्रोसेस यूज करता है, एक्सोसाइटोसिस मतलब एग्जिट, एग्जिट, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब एग्जिट।
सो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर सेल वॉल, जो कि बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो और मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय।